अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम गैस आयरन की लीकेज के बारे में बताएंगे कि घरेलू जो गैस आयरन होती है उसका ये बटन जो होता है अक्सर लीक हो जाता है जिससे आप इसको बंद भी यहाँ से कर दें तो फिर भी इसकी ये आयरन ऑफ नहीं होती, आयरन में गैस चलती रहती है। इस मेन बटन की गैस की लीकेज कैसे बंद करनी है वो अब हम इस वीडियो में देखते हैं। नाज़रीन सबसे पहले वाल को बंद कर लें पीछे से, इसका ये ऊपर वाली नाब इसको बाहर खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं और ये बाहर आ जाती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई पाना है तो उससे खोल लें, अगर पाना नहीं है तो प्लास की मदद से इस वाले नट को खोल लें। ये भी बाहर आ गया। नाज़रीन ये इसका ऑन ऑफ स्विच होता है और रेगुलेटर भी होता है, यहाँ से गैस बंद भी होती है और यहाँ से गैस कम और ज़्यादा भी होती है। ये ऑन ऑफ स्विच भी होता है और रेगुलेटर भी होता है। अभी इस वक्त ये लीक है, उसकी वजह से ये बंद कंडीशन में भी गैस पास करता है यहाँ से और आयरन ऑन रहती है, आयरन में गैस आती रहती है और वो चलता रहता है, आयरन चलती रहती है। अभी हम ये जो इसमें ये पिन है वो बाहर निकालनी है किसी तरह। इसके लिए हमें छोटे मुंह वाला नोज़ प्लास चाहिए जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नाज़रीन मेरे पास इस वक्त वायर कटर है, मैं इससे इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। इसकी नाब उतार लेते हैं। इसको नाज़रीन थोड़ा सा यहाँ से पुश करें, यहाँ सेंटर में ले आएँ ताकि ये लूज़ हो जाए, यानी दोनों साइडों पे टच ना हो। नोज़ प्लास होना चाहिए लेकिन मैं कटर से कर रहा हूँ। ये नाज़रीन चूड़ी वाली पिन होती है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा घुमाना है जैसे कोई पेच खोलते हैं। ये धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ थोड़ी सी आपकी हाथ की एक्सेस शुरू हो जाए वहाँ से आप हाथ से पकड़ के इसको घुमाना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे इसको पुश करके रखें, क्योंकि अगर आपने इसको पुश नहीं करेंगे तो ये ना घूमेगी और अगर ये निकल भी गई तो एकदम आपका ये स्पिंडल जो उसके अंदर होता है वो उड़ के कहीं चला जाएगा, क्योंकि इसमें स्प्रिंग होता है। ये नाज़रीन हमने इसकी पिन बाहर निकाल ली और अब ये धीरे धीरे इसको बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर आ गया। ये इसका स्प्रिंग। अब एक दफ़ा फिर हमें नोज़ प्लास की ज़रूरत है लेकिन वो फ़िलहाल हमारे पास नहीं है इस वक्त, तो हम ये लॉक प्लासी की मदद से इसको यहाँ से पकड़ के तो बाहर निकाल लेंगे ये चीज़। नाज़रीन ये गैस जो यहाँ से निकलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्रीस की वजह से गैस यहाँ से लीक नहीं करती और सिर्फ इस नोज़ल से निकलती है। तो अभी ये इसकी जो ग्रीस है या तो ये ख़राब हो चुकी है या बहुत कम है। अब हम यहाँ पे इस पे थोड़ी सी ग्रीस लगाएंगे। नाज़रीन ये गैस के स्पिंडल को जो ग्रीस लगती है वो स्पेशल होती है, थोड़ी हार्ड होती है। वो किसी भी गैस वालों से जो रिपेयर करते हैं उनसे मिल जाती 5-10 रुपए की, लेकिन अगर वो नहीं मिल सकती नहीं है तो ये नॉर्मल ग्रीस जो आम तौर पे यूज़ होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसकी एक सुराख है जहाँ से गैस क्रॉस होती है, इसलिए ग्रीस लगाते वक्त बस सिर्फ आपने उससे बचा लेना है।
और बाकी जगहों पे ग्रीस लगा देनी है। और उसके बाद इसे दोबारा उसके अंदर सेट कर देना। उसके बाद वही स्प्रिंग, और नाज़रीन इसके दोनों तरफ पे वो चूड़ी का बना होता है सुराख। आप किसी भी तरफ से इसको इसमें डाल के वो सुराख को सामने लेके आके आपने इस जगह पे यहाँ पे दबा देना है, यहाँ पे दबा के रखना है, और वही पिन उस जगह पे ऐसे लगा देनी है। जितनी हाथ से घुमा के कुछ क्लॉथ से इसको कस देना है। फिर नाज़रीन उसी तरह इसे हम आयरन पे यहाँ पे कस देंगे। नाज़रीन इस नट का लीकेज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस नट का ये मुनासिब सा जितना आपसे कसा जाए उतना आप कस लें। गैस का पाइप लगाएंगे इसमें, ये नाप लगा दें। अब हम वाल को खोल देते हैं पीछे से। ये यहाँ पे ऑन होता है, यहाँ पे ऑफ होता है। ये नाज़रीन हमारी आयरन ऑन हो गई है। अब इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अभी हम इसको बंद करेंगे और ये बंद हो जाएगा। अब गैस नहीं लीक होगी। नाज़रीन आप देख रहे हैं गैस की आवाज़ नहीं आ रही। हमारी आयरन बंद हो गई है, इसकी लीकेज बंद हो गई है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।